क्लियर कराए हैं? अपने सरकार में कितने नौकरी क्लियर कराए हैं? कोई परीक्षा बताइए जो परीक्षा रद्द नहीं हुई हो। एक एग्जाम बता दीजिए, एक एग्जाम बताइए। केवल गाजीपुर में हमारा एमएलसी लाल बिहारी यादव 7 जिले के एमएलसी हैं, केवल गाजीपुर में रोका गया है पैसा, बाकी 5 जिलों में कोई राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ कर रही है? कौन कह दिया भाई? किस मुसलमान को जो है कि आप लोगों ने टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी से, बताइए सांसद में। मेरे में कोई वैसा दिखा नहीं होगा। अगर कोई काम करता देखिए और सभी पार्टियों को दिख जाता है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता है। ऐसा कि जो है कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ और नंद वंश का कैसे नाश किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा एक शिक्षक को कहना जो है कि मतलब कि अच्छी बात है। देखिए वो अत्यंत वरिष्ठ हैं, शिक्षक भी हैं, चाणक्य शिष्य हम लोग भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मैं वंशज हूँ और मैं वरिष्ठ लोगों के विषय पर वंशों का नाश करेंगे आप। मैं विषय गाजीपुर जनपद में मास्टर बना माफिया के अंतर्गत चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हूँ और आप हमारे पीछे देख सकते हैं गाजीपुर स्टेशन है और यहीं पे कुछ लोग मुझसे मिल चुके हैं और एक लोग भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और तमाम सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे 2024 के चुनाव में क्या माहौल है गाजीपुर का। और आप लोग जानते हैं कि जो सपा पार्टी के प्रत्याशी हैं माननीय श्री अफजाल अंसारी जी को पहले से टिकट मिल चुका था, लेकिन भाजपा में जो हाई हो रहा था, खोजाई हो रहा था कि किसको टिकट दिया जाए। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अंत में आकर ऐसे व्यक्ति को दिया गया। आप लोग जानते हैं कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी में अचंभव काम कुछ ऐसा होता है, यानी कि कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ ऐसा करके स्लोगन इन लोगों में भी चलता है। तो अचंभव हो गया टिकट को लेकर और भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय जी को टिकट दे दिया गया जो कि एक स्कूल चलाते हैं। मदन मोहन मालवीय के नाम से एक स्कूल है, उनका कॉलेज भी है और कई सारे स्कूल चलाते हो। फिलहाल में प्रबंधक है और उनसे जब पूछा गया कि आपको टिकट मिल गया और आपको जब फ़ोन आया तो आप क्या मतलब कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा रहा था, मुझे टिकट मिल गया और वो एक सैनिक के कह रहे थे कि मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक के रूप में काम करता हूँ और जो भी चुनाव लड़ा हूँ आज तक जीता हूँ नहीं, हारा नहीं हूँ, जीता हूँ। तो एक चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे, निर्विरोध जीते हुए थे। लेकिन अब रह गई बात कि सांसदी की बात करें तो अब टिकट मिल चुका है और जो पूरा परिवार यानी कि सपा पार्टी से जिसको प्रत्याशी बनाया गया है अफजाल अंसारी जी को, उनको जो है कि उनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा, लेकिन पारसनाथ राय जी का जो परिवार है या वो खुद हो वो कभी राजनीति से उनका ताल्लुकात नहीं रहा। हालांकि पीछे से उनका सपोर्ट रहा भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस के वो मेंबर हैं। हमारे साथ भाजपा यानी भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है आपका? कुशवाहा विश्व प्रकाश अकेला, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा गाजीपुर। अच्छा, तो ये पारसनाथ राय जी को टिकट मिल चुका है, किस नज़रिए से देख रहे हैं गाजीपुर जिले को? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। ये जैसे अन्य पार्टियों की तरह, जैसे मैं भी आज यहाँ खड़ा हूँ, पार्टी में मैं अच्छा संघर्ष करूँगा, काम करूँगा, पार्टी मेरे ऊपर कब विचार कर लेगी ये कोई ठीक नहीं है। कब मुझे लोकसभा लड़ा दे, कब विधानसभा लड़ा दे, कब जिला पंचायत लड़ा दे, कब ब्लॉक प्रमुखी का टिकट दे दे। ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा इसमें अध्यक्ष बदलते रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं। मैं जिला अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, इसमें चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, तो हर पार्टियों में बदलते रहते हैं। नहीं, कहाँ बदलते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ठीक है, कैसे बताइए? लेकिन अभी आप जिले की बात करिए, तो जिले की बात करिए तो जिले में तो कई कारण है। आप जानिए गाजीपुर जनपद में मास्टर बना माफिया के अंतर्गत चुनाव होने जा रहा है। लोगों के हाथ में कलम चाहिए। एक बात सुनिए, मेरी भी बात सुनिए आप। लोगों के हाथ में कलम चाहिए और कलम से ही विकास के पथ पर गाजीपुर आगे बढ़ेगा। आप जहाँ खड़े हैं आप महसूस करिए, बहुत लोग सारे खड़े मेरे नौजवान भाई, जो ऐसा बोले वो अलग विषय है, लेकिन जो लोग खड़े हैं इस रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर क्या महसूस करते हैं वो भी जरा सोचने का विषय है। आपको रोकना चाहूँगा। आज ही कहते हैं कि जो है कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ और नंद वंश का कैसे नाश किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा एक शिक्षक को कहना जो है कि मतलब कि अच्छी बात है। देखिए वो अत्यंत वरिष्ठ हैं, शिक्षक भी हैं, चाणक्य शिष्य हम लोग भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मैं वंशज हूँ
और मैं वरिष्ठ लोगों के विषय पर वंशों का नाश करेंगे आप? मैं विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कहने का आशय दूसरा था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने दूसरा उसे जोड़ दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप तो जो है कि पार्टी के मतलब कि कार्यकर्ता हैं, तो आप बताइए कि क्या कहने का अर्थ था उनका? नहीं, उनका आशय ये था, देखिए बहुत विषय होते हैं जो आतताई होते हैं, उनका नाश करना मैं किससे सीखा हूँ। उनका आशय ये था किसी जाति, किसी धर्म के, किसी विशेष के ऊपर हमारे सब लोग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई, सब लोग हमारा भाई है, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। विषय ये रहा कि हमको देखिए जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर जीत जाना ये कोई महानता नहीं है। जीतने के बाद विकास काम आपने क्या किया? आप खड़े हैं ना यहाँ, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो भारतीय जनता कहाँ पार्टी कर रही है? कौन कह दिया भाई? किस मुसलमान को जो है कि आप लोगों ने टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी से? बताइए सांसद में। मेरे में कोई वैसा दिखा नहीं होगा अगर कोई काम करता। देखिए और सभी पार्टियों को दिख जाता है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। मैं कह रहा हूँ हमारे पार्टी में अभी श्रीमान कादिर रायनी जी भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आप उनसे कभी बात करिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो उनको सम्मान देती है वो फक्र से कहते होंगे कोई दूसरी पार्टी सम्मान नहीं दे सकती है। अब मैं नाम बता रहा हूँ कादिर रायनी जी का, आप जाके मिलिएगा, कभी उनसे पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी उनका कितना सम्मान करती है। हम लोग भी सहृदय उनका सम्मान करते हैं। उनके जाके चाय पीना, बैठना, बात करना, आपसी भाई चर्चा करना, ऐसा नहीं है। हम लोग भेदभाव की बात नहीं करते। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे उत्तर प्रदेश में, बताइए कौन योजना है जो जाति विशेष और धर्म विशेष में गया है? आप हमको बताइए। कौन किसान सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, आपका जो योजना है वो धरातल पे दिखाई दे रहा है। एकदम धरातल पे दिख रहा है। अब के लिए जैसे एयरपोर्ट का वो हुआ था कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा और यहीं स्टेडियम बनेगा, क्यों चला गया कुशीनगर? किस लिए? बताइए, इसका जवाब दे सकते हैं? एक बात जानिए, मनोज सिन्हा जी सांसद थे, यही हुआ था। मैं ये किसी पार्टी विशेष से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बीजेपी हूँ, मैं भी हिंदुत्व वाला आदमी हूँ, लेकिन जो चीज़ इस जिले को दे दिया गया वो क्यों यहाँ से ले गए? यही मुख्यमंत्री है ना योगी जी, मैं उनका भी अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ दे दिया गया उसको ले नहीं जाना चाहिए था। तो विकास हुआ इसमें क्या ऐसा प्रश्न आया था? मैं बताना चाहता हूँ, बड़े भाई हम लोगों के सरकार को आप चुनना ही नहीं चाहेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब के बात को। बड़े भाई हमारे हैं, माननीय जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो गाजीपुर के विकास पुरुष माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि हवाई अड्डा चालू हो जाए। हम लोग उस कार्यक्रम में थे, हम लोग को ध्यान है। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव हार जाने के बाद वह सांसद जी ने कहा था, रेल राज्य मंत्री जी ने कहा था कि यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए जहाँ से जहाज उड़े तो दिल्ली हम पहुँच जाए। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद एक बात, मैं गांव का प्रधान हूँ, मैं जानता हूँ कि ये भाई को आवाज़ चाहिए, लेकिन कुछ ही दिन बाद चुनाव होता है, मैंने कुछ ही दिन बाद, और मैं चुनाव हार जाता हूं तो मैं इनका कैसे कर पाऊंगा? मैं जनता के यानी कि सांसद आप 2 दिन के लिए थे? नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 5 साल के लिए थे ना, तो क्यों नहीं चालू? अरे बहुत कुछ चालू किया, बहुत कुछ चालू किया। आप खड़े हैं यहाँ, आप खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर, हमारी बेटी बहनें माताएं आती थी तो यहाँ क्या था? जगह था, शौचालय का भी जगह नहीं था। इतना सुंदर भव्य शौचालय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में बना। पीछे देखिए, कैमरा भी दिखा लीजिए, एक बार घुमाइए, देखिए मनोज सिन्हा जी के सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं। और जी भागने का पैसा नहीं लगता इसमें, वो मरम्मत के लिए लगता है। देखिए वो तो सरकार की योजना है। देखिए दूसरी दूसरी सरकार प्रदेश में नहीं पाएंगे कि गाजीपुर के जनपद का विद्यालय वालों का पैसा वापस कर दिया जाता है। विद्यालय का पैसा जो है मिलता नहीं, निधि की पैसा जो है 45 दिन रोक कर उसको भेज दिया जाता है। एक मिनट सुनिए, जो 80% भागीदारी जो है विभिन्न विद्यालय देती है शिक्षा पर, और आज भी शिक्षा को संभाली है, उसका जो है पूरे प्रदेश में कहीं रोक नहीं है, केवल गाजीपुर में रोक है। आप इसको भी ध्यान दीजिए। भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है कि स्कूल का जो है विकास नहीं होना चाहिए, निधि नहीं उतरना चाहिए, हाँ, और बहुत बढ़िया काम किया जाए। खाने को नहीं मिले, पानी गंगा जी में जाकर भरिए, पूजा करिए, ठीक ना। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। 56 लाख रुपया विधायक निधि
गायब हो गई, यहाँ से वापस चली गई, विद्यालय वाले उतार नहीं पाए। पूरे प्रदेश में आप पता कर लीजिएगा, विद्यालय का पैसा विद्यालय में जाता है, यहाँ का पैसा विद्यालय को नहीं जाता है, किसी ठेकेदार को जाता है। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, विद्यालय के लोगों के पास पैसा जाता था, किसी का विद्यालय हो, मेरा ही विद्यालय को न हो, तो विद्यालय के लोग अपने हिसाब से क्या करते थे, पैसा बचाते थे, क्या नहीं करते, कितना काम कराते थे। बने हुए रूम पर भी पैसा उतर जाता था, बने हुए रूम पर भी। चाचा कोई कहने में गुरेज नहीं, आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बने हुए रूम पर भी पैसा उतर जाता था। लेकिन सरकार ने कहा कि पैसा आरएस विभाग में जाएगा, उसका टेंडर होगा, और जिसको टेंडर मिले, ये जरूरी नहीं है कि उसके मालिक आप है। जो कमजोर विद्यालय जिसका होगा वो तो टेंडर भर ही नहीं पाएगा। अरे व्यक्ति के लिए आप ये बताइए, आप मैं चाचा से भी बता, आप ये बताइए, टेंडर गाजीपुर जिले के लिए ही सिर्फ लागू होना चाहिए था और पूरे जिले के लिए में है। क्या बतिया रहा है आरएस? मैं दावे के साथ कहता हूँ केवल गाजीपुर में, हमारा एमएलसी लाल बिहारी यादव 7 जिले के एमएलसी हैं, केवल गाजीपुर में रोका गया है पैसा, बाकी 5 जिलों में कोई रोक नहीं। हमारे विशाल सिंह चंचल जी एमएलसी हैं, चाहे हमारी राज्यसभा सांसद जी, पता नहीं अभी बनी है नहीं निधि अभी किसी को दिया कि नहीं दिया, श्रीमती संगीता बलवन जी, 1 मिनट भाई साहब, उनकी भी निधि जाती है, उनकी भी कहीं निधि जाती है तो विभाग आरएस विभाग में जाती है, वहाँ टेंडर होता है, उसके बाद ही कोई। ये नहीं है कि जिसको चाहेंगे, मैं अगर एमएलसी हो गया तो मैं चाहूंगा कि मेरे धन का उपयोग ये करेंगे। आपको विकास कार्य से मतलब है ना, जो अच्छा काम कराएगा उसे ना टेंडर दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से काम कराएंगे। अच्छा हाँ, देखिए हम लोगों को न राशन चाहिए न कुछ, हम लोगों को शिक्षा चाहिए, ठीक है, रोजगार चाहिए। शिक्षा पर 18% जीएसटी ठोकने वाला सिर्फ एक भारतीय देश है, 19% जो भी हो, केवल भारतीय और कहीं नहीं जीएसटी है, ठीक है। अब ये क्या हम लोगों को देना चाहते हैं, अब हम क्या बताएं लोग। देखा ढेर जना ही चाहता ना कि घरे बैठल नौकरी मिल जाए। आप ही कलम की बात मैं कह रहा हूँ, एक मिनट कितने नौकरी क्लियर कराए हैं अपने सरकार में, कितने नौकरी क्लियर कराए हैं? कोई परीक्षा बताइए जो परीक्षा रद्द नहीं हुई हो, एक एग्जाम बता दीजिए, एक एग्जाम बताइए जो